गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं अपना अगला सेशन। बच्चों इडियम्स एंड फ्रेजेस की नोस्ट्रम फोर्थ को अपने स्टार्ट करते हैं आज। बच्चों इससे पहले अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस की तीन नोस्ट्रम कर चुके हैं। नोस्ट्रम का मतलब होता है पेनेसिया। नोस्ट्रम का मीनिंग होता है पेनेसिया। पेनेसिया मीन्स अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी कि रामबाण इलाज, हर बीमारी की औषधि, यानी एक ऐसी मेडिसिन जो हर 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 मेडिसिन हर प्रॉब्लम के अंदर काम आ रही है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस नोस्ट्रम फोर्थ में, यानी कि नोस्ट्रम का मतलब हुआ पेनेसिया रामबाण इलाज, अपने प्रत्येक नोस्ट्रम के अंदर 10 इडियम्स सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले आपको मैं 10 इडियम्स समझाऊंगा थ्रू डायग्राम, और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस शीट के अंदर अपने 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 10 क्वेश्चन अपने को इसमें सॉल्व करने हैं, और जो अपने ये 10 ईडियम है पहले इसको समझते हैं, फिर अपने 10 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। बच्चों आज का ये सेशन है इडियम एंड फ्रेजेस के नोस्ट्रम 4 को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और लाइक एंड शेयर करते रहें। तो अपना जो ये पहला क्वेश्चन है, देखो भी इसमें राइज विद द लार्क। राइज विद द लार्क इडियम का मीन्स होता है गेट अप वेरी अर्ली, यानी कि बहुत जल्दी उठना। तो डायग्राम की तरफ समझो, देखो राइज विद द लार्क यानी कि ये गेट अप वेरी अर्ली, जैसे सुबह सूरज उगा तो एकदम सुबह जगना, यानी सूरज के साथ जगना, यानी जल्दी उठना। राइज वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, क्विकली। तो बहुत जल्दी उठना यानी कि राइज विद द लार्क। तो ये इडियम इजीली हो जाएगा आपसे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो अपना जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसको देखो भाई। सेकंड नंबर क्वेश्चन में लीव वन हाई एंड ड्राई। सेकंड जो अपना इडियम है लीव वन हाई एंड ड्राई, लीव वन अलोन टू डू, यानी कि किसी को अकेले छोड़ देना कुछ भी करने के लिए। तो लीव वन अलोन टू डू, किसी को अकेले छोड़ देना। लीव वन हाई एंड ड्राई, लीव वन समवन हाई एंड ड्राई मीन्स टू लीव समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट एनी हेल्प, यानी कि बिना किसी हेल्प के किसी को डिफिकल्ट पोजिशन में अकेला छोड़ देना। तो लीव अलोन इन ट्रबल, लीव अलोन इन ट्रबल है ना, लीव अलोन इन ट्रबल, किसी को कुछ भी करने के लिए अकेला छोड़ देना। वी जस्ट वॉकड आउट एंड लेफ्ट हर हाई एंड ड्राई विद द 2 किड्स एंड अ mortgage। वी जस्ट वर्कड आउट, हम निकल गए, चले गए, एंड लेफ्ट हर हाई एंड ड्राई, और उसको क्या कर दिया, अकेला छोड़ दिया 2 बच्चों के साथ, साथ में मॉर्टगेज। मॉर्टगेज समझते हो ना, होम लोन वगैरह। तो उसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो बस इजीली बिल्कुल सिंपल है, किसी को मुसीबत में अकेले छोड़ देना यानी कि लीव वन हाई एंड ड्राई। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ईजी है भी। तो इसमें देखना क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर अंडर द वाटर, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मीन्स इल और सिक, यानी कि बीमार होने की फीलिंग होना, या सिक होना, बीमार होना। तो इल होना या फिर बीमारी की फीलिंग होना, यानी कि अंडर द वेदर, यानी कि मौसम का असर पड़ गया। तो जैसे ही ये सडन एक्सपोज होता है, मौसम चेंज होता है, तो फील करते हैं अपने, तो उसी से ये इडियम बना लिया गया अंडर द वेदर। तो टू बी फील अंडर द वेदर मीन्स टू बी सिक, इल और अनवेल, यानी कि अनवेल फील करना, सिक फील करना, या इल फील करना, इल फील करना। और एग्जाम्पल देख सकते हो, सी इज़ नॉट गोइंग टू वर्क टुडे, वो काम पे नहीं जा रही क्योंकि सी इज़ फीलिंग अ लिटिल अंडर द वेदर, वो कुछ ना कुछ अंडर द फीलिंग वेदर कर रही है, मतलब सिक फील कर रही है। सी माइट बी गेटिंग सिक, शायद वो बीमार हो। तो बिल्कुल इडियम का मीनिंग बिल्कुल ईजी है, अंडर द वेदर मीन्स इल और सिक फीलिंग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। अच्छे से चीज़ को समझते रहो ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। जैसे अपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, साथ साथ अपने इसके क्वेश्चन, इसके जो प्रैक्टिस शीट है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो नोस्ट्रम 4 ईडियम की अपनी सीरीज चल रही है, और जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो पिछले 3 ईडियम की जो सीरीज है अपनी नोस्ट्रम की, उसको भी विजिट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिंग द हाउस डाउन, एक्लेम, एप्लॉज और यूलोजाइज। देखिए इस ईडियम का मीन होता है टू एंटरटेन पीपल वेरी सक्सेसफुली सो दैट दे लाफ और क्लैप फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब क्या होता है, किसी को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर देना ताकि अगले खड़े होके आपके लिए क्या करें, तालियां बजाएं लॉन्ग टाइम के लिए, और हंसे और खुश हो जाएं।
तो कोई खुश होकर आपके लिए तालियां बजा रहा है, हंस रहा है, एंजॉय कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है, तो ब्रिंग द हाउस डाउन, यानी कि एक्लेम करना, अप्लोज करना और यूलोजाइज करना। देखिए अप्लोज जो वर्ड है, ये अप्लोज, अप्लोज का मतलब क्या होता है भाई? तालियां बजाना, गड़गड़ाहट के साथ में किसी का स्वागत करना कह सकते हो। एक्लेम समझते ही हो। तो यूलोजाइज मतलब तारीफ करना किसी की बढ़ा चढ़ा के, किसी चीज को इंक्रीज करना, है ना, एग्जेजरेशन, किसी चीज को इंक्रीज करना। तो बिल्कुल सिंपल सा ये 4 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। बच्चों 5 नंबर जो क्वेश्चन है, टू बी टेकन अबैक। टू बी टेकन अबैक मीन्स सरप्राइज्ड होना, यानी कि आश्चर्यचकित होना, चौंक जाना। When someone is taken aback, they are very shocked, surprised, or to use another expression, taken off guard means taken aback। ऐसा कैसे हो गया? तो ये जो एक्सप्रेशन होते हैं, तो ये टेकन अबैक यानी कि सरप्राइज होना, आश्चर्यजनक होना, आश्चर्यचकित होना। मिस्टर फिशर वॉज टेकन अबैक बाय द रूड बिहेवियर ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। मिस्टर फिशर जो थे वो क्या हो गए? टेकन अबैक हो गए, सरप्राइज हो गए रूड बिहेवियर से। किसके? प्रोस्पेक्टिव, उनका जो भी एम्प्लॉय था उससे। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित होना, अमेज्ड होना, शॉक्ड होना। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन है, कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर। कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर मीन्स टू कीप ऑफ स्टारवेशन, मीन्स भूखमरी से बचना। कीप ऑफ यानी कि बंद करना, किसको? स्टारवेशन को। तो भूखमरी से बचना यानी कि भूखे नहीं मर रहे, टाइम पास हो रहा है। तो कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, जैसे अपने ये बोले कीप अवे एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीबी से दूर रहना, यानी कि सिर्फ टाइम पास हो रहा है। एज अ स्टूडेंट ही टुक एन इवनिंग जॉब टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। एज अ स्टूडेंट होने के नाते उसने क्या किया? इवनिंग में जॉब की ताकि वो भूखा ना मरे, यानी कि पढ़ाई के लिए, रहने के लिए उसके पास में क्या है? पैसे नहीं है, मनी नहीं है उसके पास में, तो उसको वो क्या है? अपनी आजीविका को चलाने के लिए, ताकि वो भूखा ना मरे, उसके लिए थोड़ा बहुत वो कमा रहा है। तो थोड़ा बहुत वो कमाना यानी कि कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, या फिर कह सकते हो भूखा ही नहीं मर रहे, रोटी खा रहे हैं बस। तो ये हो गया अपना 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर यानी कि रिजेंबल, टू बी सिमिलर, किसी का सिमिलर होना, ये हूबहू। बच्चों ये जो वर्ड है 7 नंबर के अंदर, रिजेंबल, इसका मतलब क्या होता है? सिंबल का मतलब होता है हूबहू, कोई सेम शक्ल का होना, सेम शक्ल का होना, हूबहू, सेम शक्ल का होना, शक्ल मिलना, जैसे उस शक्ल में पापा से मिलती है, पड़ोसी से नहीं। तो टेक आफ्टर यानी कि रिजेंबल, शक्ल का मिलना। तो यहाँ पे आप अपने समझ सकते हैं, टेक आफ्टर हिज फादर, पिता शक्ल मिलती है। ये टेक हिज फादर आफ्टर, ये टेक आफ्टर को अलग मत ना करें भाई, टेक आफ्टर को अलग अलग ना करें। यहाँ पे ये लास्ट लाइन में अंदर बोला गया है, देखो टेक आफ्टर को अलग अलग ना करें, टेक आफ्टर को अलग अलग नहीं करना, साथ में रहेगा। तो जैसे मैं इस पे एक वर्ड होता है मैच विथ, मैच विथ, और एक वर्ड होता है प्रीपोजिशन की एरर, और देख लो एक इसमें सिमिलर टू। मैच विद और सिमिलर टू दोनों वर्ड का जो मीनिंग है बच्चे वो है रिजेंबल, उसका मतलब क्या है? रिजेंबल। बच्चों रिजेंबल में सुपरफ्लुअस यानी कि डबलिंग की जो एरर बनती है, टू प्रीपोजिशन की बनती है या फिर विद प्रीपोजिशन की बनती है, जो कि अक्सर अपने एग्जाम में देखी गई है। तो रिजेंबल के साथ में कभी भी टू या विद प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो CDS, NDA, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी क्लर्क, इन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बेटा हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि प्रीपोजिशन चैप्टर में से क्वेश्चन ज्यादा है अपने एग्जाम में। हाँ, प्रीपोजिशन में एक ये छोटी सी एरर बनती है कि मैच विद और सिमिलर टू, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैच में आपने विद जोड़ा, रिजेंबल में अपने सिमिलर में अपने टू जोड़ा, तो इन दोनों वर्ड का जो मीनिंग है वो रिजेंबल है, यानी कि हूबहू। अब रिजेंबल के साथ में टू या विद प्रीपोजिशन डबलिंग होती है, यहाँ पे टू या विद कभी नहीं आएगी, और अपने एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। टू और विद का ध्यान रखें, रिजेंबल में टू या विद नहीं आना चाहिए। तो रिजेंबल का मतलब होता है टू बी सिमिलर, यानी कि टेक आफ्टर। तो टेक आफ्टर याद रखें, मैच विद याद रखें, सिमिलर टू याद रखें और रिजेंबल याद रखें। तो इन सब का मतलब एक ही है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो है अपना, उसमें देखना क्या है कि बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन, टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम बेस, यानी कि कहीं से हमने कुछ स्टार्ट की, चले गए, वापस वो चीज वहीं से स्टार्ट करना, वापस वो चीज़ वहीं से स्टार्ट करना। तो वापस ओरिजिन पॉइंट जो था, वो जो सेंटर पॉइंट था, जो बेस पॉइंट था, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट था, वहीं से वापस स्टार्ट कर लेना। टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम बेस, जैसे अपने वो स्नेक गेम खेलते थे, सांप सीढ़ी,
है ना स्नेक स्टेयर, तो उसमें क्या करते थे अपने, जैसे कोई मिस मिस वर्ड आ गया तो अपने क्या करते थे वहां पे वापस पिच ले आते थे, सांप अपने को बाइट कर लेता था। तो 100 पे पहुंचने वाले हैं लेकिन वापस 1 पे, वापस स्टार्टिंग बेस पे। तो यू कैन से दैट इफ दिस प्रोजेक्ट डजंट गेट अप्रूव्ड दिस टाइम इट इज बैक टू स्क्वायर वन। अगर ये एग्जांपल जो है ये कह रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट इस बार अप्रूव नहीं हुआ तो वापस तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, तो बैक टू स्क्वायर वन यानी टू स्टार्ट अगेन, वापस इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, टू स्टार्ट अगेन। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इजी है, याद हो जाएंगे आपके। तो पढ़ते रहे, अच्छे से मेहनत करते रहे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 9 है वो है डाउन टू अर्थ मीन्स रियलिस्टिक। वन हु इज डाउन टू अर्थ मीन्स ही इज रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। वो क्या है, इंसानों से जुड़ा हुआ है, लोगों के बीच में रहने वाला है ना। होमोमेनिक नहीं है, वो डेमोमेनिक है, लोगों के बीच में रहने वाला। यानी यू कैन से दैट रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, ऐसा इंसान जो रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है, एंड इजी टू टॉक टू, यानी कि यू कैन इजीली अप्रोच हिम, आप इसको इजीली अप्रोच कर सकते हो, यानी अप्रोचेबल है, आप उससे अप्रोच कर सकते हो। अदरवाइज तो क्या होता है, वो खजूर वाली बात है ना, बड़े भैया तो क्या भैया जैसे पेड़ खजूर, तो वही वाली बात है कि किसी काम नहीं आ पा रहे और फल भी बहुत दूर हैं। तो ऐसा इंसान जो दूसरे काम आता है, मिला जुला रहता है, अर्थ पे रहता है, रियलिस्टिक है ना, डाउन टू अर्थ रहने वाले इंसान जो हैं उनको बोलते हैं डाउन टू अर्थ। तो सबके साथ कम्युनिकेशन अच्छा है क्योंकि इजीली हर कोई आपको अप्रोच कर पाए। तो मॉडेस्ट हैं आप अपने काम में, एंड अनप्रिटेंडियस है, मीन्स आप अपनी बात को प्रिटेंड नहीं करते, फालतू दिखावा नहीं करते। तो दिखावा ना हो जहाँ पे, मॉडेस्ट हो, बिल्कुल मिले जुले रहने वाला, इनफॉर्मल हो, फॉर्मेलिटी ना दिखाए, एंड इजी टू टॉक टू यानी कि अप्रोचेबल है, एंड रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल है, तो डाउन टू अर्थ। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, जो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें देखें भाई, पुट वंस फुट डाउन, जो ये लास्ट इडियम अपना आज का, फिर अपन प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। पुट वंस फुट डाउन मीन्स टेक अ फर्म स्टैंड, बी ऑनर स्ट्रिक्टली ऑफ एक्शन, यानी कि एक कड़ा एक्शन लेना, एक फर्म स्टैंड लेना। यानी जैसे मैंने आपको बोला बेटा पढ़ लो, ये तैयार कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, याद कर लो, बट आप क्या है वो लूज हो रहे हो, याद नहीं कर रहे हो, है ना, लापरवाही बरत रहे हो, स्लिप शॉट हो रहे हो। तो आपके स्लिप शॉट होने की वजह से मैंने क्या किया, फर्म एक्शन लिया कि भाई तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे को उठानी पड़ेगी, आपको पढ़ाने की, आपके सिलेक्शन का बीड़ा मुझे उठाना पड़ेगा। तो वो जो अपना फर्म एक्शन लिया है मैंने, वो क्या है, पुट वंस फुट डाउन, यानी कि अपना एक्शन कड़ा लेना, यानी कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। टू यूज योर अथॉरिटी टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग, कुछ भी हो रहा है उसको रोकना है या कोई भी एक्शन करना है, आगे बढ़ाना है काम को, तो उसके लिए एक फर्म एक्शन लेना कि हाँ अब हो जाएगा ये काम, मैं करके दिखाऊंगा। तो ये थे अपने 10 ईडियम। स्टार्ट करते हैं इसकी प्रैक्टिस। 10 क्वेश्चन अपने सामने होंगे 4 ऑप्शन के साथ में, एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑप्शन होंगे अपने पास में। तो उसमें अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो 7 क्वेश्चन देखते हैं। और अपनी जो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस की नोस्टम 4th की जो प्रैक्टिस शीट है, इसमें क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वापस से बेटा एक चीज़ ध्यान रखें कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करें और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना आपका हक है। तो अपना जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He usually goes to bed very early and rises with the lark. वो यूजली क्या करता है भाई, रात को सोने जल्दी चला जाता है, goes to bed early and rises with the lark, को जल्दी उठ जाता है, जल्दी सोना है तो जल्दी उठना भी है, तो very early यानी कि सी ऑप्शन। अब जो सोए रात को 1 बजे है वो सुबह जल्दी कैसे उठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, instead of keeping his promise of helping me with office work he just left me high and dry. इंस्टीड ऑफ कीपिंग हिज प्रॉमिस ऑफ हेल्पिंग मी, यानी मेरी हेल्प करने के बजाय, मेरे काम में, ऑफिस के काम में हेल्प करने के बजाय, उसकी जगह पे इंस्टीड ऑफ उसने क्या किया, ही जस्ट लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया, यानी कि लेफ्ट मी अलोन टू डू दी वर्क, यानी कि बी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल है, इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपसे बच्चों। अगर आपने 10 क्वेश्चन अभी ढंग से समझे हैं तो इजीली आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो अपना 2 है वो हो गया, लेफ्ट मी अलोन टू डू दी वर्क। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अपना 3 है उसको देखते हैं। बच्चों 3 नंबर जो क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू स्टे एट होम बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे।
भी मैं घर पे जा रहा हूँ क्योंकि मैं क्या फील कर रहा हूँ, अंडर द वेदर, यानी कि सिक फील कर रहा हूँ। तो ऑप्शन सी, बीमार की फीलिंग आ रही है उसे, सिकनेस की फीलिंग आ रही है उसे। तो इजीली है। क्वेश्चन नंबर 4, रसल पीटर्स रियली ब्रॉट द हाउस डाउन विद हिज स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस एट द क्लब यस्टरडे। जो रसल पीटर है उन्होंने रियली क्या किया, ब्रोड द हाउस डाउन, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, ब्रोड द हाउस डाउन विद हिज स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस, उसकी स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस से उससे क्लब में यस्टरडे, कल। तो उसने क्या किया तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, अम्यूज द ऑडियंस ग्रेटली। तो उसने ऑडियंस को क्या किया, अम्यूज कर दिया, खुश कर दिया। तो वही था, ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब क्या था, अप्लॉज करना, क्लेम करना। ठीक है, ठीक है, तो अप्लॉज या क्लेम करना, बिल्कुल। तो अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आई वॉज टेकन अ बैक वेन ही प्रपोज टू मैरी माई डॉटर। ये देखो, अब ये बात ही ऐसी है कि भाई मैं सरप्राइज हो गया जब उसने प्रपोजल रखा मेरी बच्ची से शादी करने का। तो ये सरप्राइज हो गया है ना, सरप्राइज्ड। तो टेकन अ बैक में होता है सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित होना। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। माई जॉब पेज जस्ट इनफ मनी टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। माई जॉब, मेरी जो जॉब है वो मुझे जस्ट इनफ मनी देती है, यानी कि वो इतने पैसे देती है कि मैं भूखा नहीं मर रहा, टाइम पास हो रहा है, रोटी खा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे इससे आप कह सकते हो टू कीप ऑफ स्टारवेशन, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। ऑप्शन आ जाएगा बेटा सी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। द बॉय इज टॉल एंड हैंडसम लाइक हिज फादर एंड टेक्स आफ्टर हिम इन मैनी अदर वेज एज वेल। जो बॉय है अपने पिता की तरह, टॉल यानी लंबा भी है और हैंडसम यानी स्मार्ट भी है, लाइक हिज फादर अपने पिता की तरह, एंड टेक्स आफ्टर और हूबहू उसके जैसा ही है, इन मैनी अदर वेज एज वेल, यानी कि और भी मतलब कई तरीकों से वो अपने पिता की तरह हूबहू मिलता है। तो टू रिजेंबल यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है अपने को, क्लियरली ए ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। तो यानी ही इज सिमिलर टू हिज फादर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करें। द सिटी वेंट बैक टू स्क्वायर वन इन देयर एफर्ट टू बिल्ड अ न्यू ब्रिज। द सिटी वेंट बैक टू स्क्वायर वन, द सिटी थी वापस अपने क्या है जो भी है, इन देयर एफर्ट, जो भी उनका एफर्ट था नए ब्रिज बनाने के लिए। तो नया ब्रिज बनाने के लिए वापस उन्होंने स्टार्ट किया काम को। तो यहाँ पे कह सकते हो टू स्टार्ट अगेन, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा आपका डी ऑप्शन को क्लिक कर लोगे, डी ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे अपने। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो अपना 9 है उसको देखते हैं। माई फ्रेंड हैज फाइनली केम डाउन टू अर्थ एंड इज सीरियसली लुकिंग फॉर अ जॉब। माई फ्रेंड हैज फाइनली कम डाउन टू अर्थ, मेरा जो फ्रेंड है फाइनली कम डाउन टू अर्थ आ गया, यानी कि रियलिस्टिक हो गया है, प्रैक्टिकल हो गया है, लोगों से मिलने जुलने लगा है, एंड इज सीरियसली लुकिंग फॉर अ जॉब, और सीरियसली आज वो जॉब के लिए सर्च कर रहा है, यानी कि पहले वो हवा में उड़ रहा था कि जॉब मिल जाएगी, आजकल वो जॉब सर्च कर रहा है। तो टू बी रियलिस्टिक ऑप्शन आ जाएगा ए। बच्चों इसी का ऑपोजिट ऑप्शन बी है, इम्प्रैक्टिकल है, यानी कि वो प्रैक्टिकल नहीं है, और प्रिटेंशियस यानी कि दिखावा कर रहा है, और टू बी अनरीजनेबल यानी कि कोई रीजन ही नहीं है, अनरीजनेबल हो रहा है वो। तो ऑप्शन अपने 9 के अंदर आ जाएगा ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। डाउन टू अर्थ मीन्स रियलिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिसिप्लिन इज कंसर्न्ड आई पुट माई फुट डाउन। जहाँ पे डिसिप्लिन की बात आती है तो वहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक फर्म स्टैंड लेता हूँ भाई, टू टेक अ फर्म स्टैंड, और होना भी चाहिए। जहाँ पे भाई डिसिप्लिन अनुशासन की बात आई है तो वहाँ पे एक फर्म एक्शन होना चाहिए ना, क्योंकि ढिलाई नहीं। अब कोरोना के बारे में तो जानते ही हो, जब तक दवाई नहीं कोई ढिलाई नहीं है ना, तो वो वाली बात है। तो पुट अ फर्म एक्शन जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं, लॉकडाउन लगाया है, अब बारी आ रही है लॉकडाउन खोलने की, अनलॉक 2। तो बच्चों ये जो अपना 10 नंबर क्वेश्चन है इसमें अपना फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल क्लिक है, नो डाउट। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। कोई भी डाउट हो कमेंट करते रहें।